तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोक रहा हूं नैन साहब, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए किस तरह से पीओके और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक जो की गई है और आतंक के ठिकानों को तबाह किया गया है। वो तबाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तमाम जो ठिकाने निस्ता नाबूद किए गए, उनका जो मलबा है, पाकिस्तानी सेना उनको उठाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बीती रात भारतीय सेना ने एक के बाद एक 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल अटैक से, एयर स्ट्राइक से पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान इस बार मुकर नहीं रहा है। यह बड़ी खबर है, यह अपने आप में एक मैसेज गया है, क्योंकि इस बार जो एयर स्ट्राइक की गई है उससे पाकिस्तान पूरी तरह से सहम गया है। पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं था। यह तस्वीरें अपने आप में साफ मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि यह एयर स्ट्राइक कितनी खतरनाक थी आतंकियों के लिए। पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए। पवन, जरा बताएं, आप आर्मी को लगातार कवर करते रहते हैं, किसी को अंदाजा नहीं था। आज तो खबर चल रही थी कि मॉक ड्रिल होगी, सेना संयुक्त अभ्यास करेगी, लेकिन इस बीच बीती रात एयर स्ट्राइक, आतंकी ठिकाने तबाह। अभी क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल रवि, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो एयर स्ट्राइक बीती रात को जो किया गया, इसका जो है शुरुआत, आपको ध्यान होगा कि बिहार में झंझारपुर में एक रैली में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक बयान दिया था कि इस बार रिमोट के माध्यम से ऐसी मौत मारी जाएगी कि आतंकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बदला लिया जाएगा, वो कल्पना में भी नहीं सोचेंगे। उनकी 7 पीढ़ियां नहीं 10 पीढ़ियां जो है याद रखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी वहीं से तैयार हुआ, और लगातार आर्मी चीफ और एयर चीफ के साथ मीटिंग हो रही थी, और एयर हेडक्वार्टर पे जितने भी फाइटर पायलट्स हैं ऑनलाइन उनको जोड़ा गया था। और इसमें जो अहम आपको बात बता रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और स्कल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यानी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार हुई थी कि हमें उनके, पहले था कि घर में घुसकर मारेंगे, फिर था कि नहीं अपने आप को भी बचाना है, और उसके अपने आप को बचाते हुए भी उस पर वार करना है। तो सबसे अहम रोल, अगर ये जो 9 आतंकी ठिकाने की जो बात हम कर रहे हैं जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया, स्कल्प मिसाइल का इसमें किया गया। 1300 किलोग्राम जो है इसका वजन होता है, इसका जो मुहाना होता है वो 400 किलोग्राम का होता है। और स्पेस टू स्पेस यानी एयर टू अर्थ की बात करें तो सीधा जो है वो वार करता है, और लक्ष्य भी ऐसा होता है, अभेद होता है। इससे पहले एक वीडियो जो है जारी किया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, उसके रडार में भारत के जो है कुछ फाइटर जो प्लेन है वो आ रहे थे। अब ये जो स्कल्प जो मिसाइल जो होता है, जैसा मैंने बताया कि 30 फीट अंदर तक गहरा जो है गड्ढा जो है खोद सकता है, तबाही मचा सकता है। पूरे 3 किलोमीटर की परिधि की हम व्यास की अगर हम बात करते हैं तो स्कल्प मिसाइल का जो है सबसे अहम रोल यहां पर आया, पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ, क्योंकि ये लक्ष्य को भेद सकता है, और उसी लक्ष्य को भेदने के लिए राफेल का इस्तेमाल किया गया। और स्कल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का इसमें जो है पूरा इस्तेमाल करके पूरे कैंप को जो है तबाह इसमें जो है कर दिया गया। यानी रडार में भी हमारा मिसाइल नहीं आया, और हमारा जो काम था वो पूरा काम भी ये पूरी तरह से जो है कर दिया है। तो झंझारपुर की रैली में जो कहा गया था वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और पूरे देश में एक जब सेना जब स्ट्रेटजी तैयार करती है तो कई तरह के प्लान पे चलती है, क्योंकि युद्ध का कोई समय नहीं होता है। युद्ध के साथ साथ जो है उसका जो है जो नियम कानून कायदे भी बदल जाते हैं। अगर हम आज इस प्लान पे काम कर रहे हैं तो अचानक ही जो है वो प्लान जो है चेंज होता है। तो 8 एयरबेस को अलग अलग तैयार कर दिया गया था, और ये बात लीक ना हो उससे पहले ये कहा गया था कि मॉक ड्रिल किया जाएगा। और इसकी कुछ वीडियो भी तैयार की गई थी, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के मंत्री जो है ये बयान दे रहे थे कि भारत हम पर हमला कर सकता है। और यहाँ जो मॉक ड्रिल की जो बात हो रही थी, हमारे पास ये खबर है कि वहां के भी मीडिया ने इस बात की चर्चा किया था। तो पूरा देश तो ये समझ रहा था कि आज ये मॉक ड्रिल होगा, लेकिन लक्ष्य कुछ और था, लक्ष्य को कुछ और भेजना था। हमारे स्कल्प जो है मिसाइल, आप बता दें कि पूरी तरह जो प्रकरण इसमें तैयार किया गया, ब्रह्मोस जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इसको बनाया गया, तो इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके लक्ष्य को भेदा किया। अगर सोचिए कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने का सोचता भी है तो सोचिए उसका क्या हालात होगा। और जैसा कर्नल साहब बता रहे थे, ये शुरुआत है, यानी ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर पूरा बाकी है। ये नहीं है कि बिल्कुल ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है।